राम राम भाई सारे ने वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल विकी यूएसए पे। तो भाई आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। भाई चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर दियो। तो आप सभी स्पोर्ट्स से देखो चैनल बिल्कुल बढ़िया चल रहा है। डे बाय डे जो इन्फॉर्मेशन होती है यूएस के बारे में, छोटी मोटी कमेंट्स रिप्लाई जो भी होते हैं आपको दिए जा रहे हैं, देखो एज ए वीडियो के जरिए। तो भाई मैं सभी से देखो हर वीडियो में बोलता रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप जहाँ भी रह रहे हो, जो भी कुछ कर रहे हो, थोड़ा सा मतलब कि क्राइम से बचने की कोशिश कीजिए। मेन बात यह है कि कुछ भी ऐसा काम ना करिए जो क्राइम रिकॉर्ड में चढ़ता हो, मतलब कि ऐसा इलीगल काम कभी मत कीजिए हमारी कंट्री में, क्योंकि सबसे बड़ी दिक्कत है यहाँ पर क्राइम और इलीगल काम की। उसके बाद यहाँ मतलब कि रहना बड़ा ही मतलब टफ हो जाता है। फिर अगर आप पकड़े जाते हो तो फिर आप यहाँ रहने को हक नहीं, आपको यहाँ डेपोटेशन लगने चांस पूरे पूरे हैं फिर। तो भाई मे भी सारे भाई ठीक ठाक भी होंगे, अपनी जगह सेफ होंगे। जो भी जहाँ भी काम कर रहे हैं, चलो ठीक है, बढ़िया है। जहाँ भी लगे रहो भाई अपने। जो भी छोटा मोटा आप जहाँ भी कर रहे हो बढ़िया है, क्योंकि देखो आप यहाँ काम करने आए हैं भाई। ये नहीं कि अपनी दूर से जो भी जहाँ से भी आया है भाई, वेले बैठने भी यहाँ नहीं आए हो, देखो काम ही करने आए हो। तो भाई जो जहाँ भी लगे है देखो, जिसको जैसा भी काम मिला हुआ है, किसी भी रेस्टोरेंट पे, गैस स्टेशन पे, स्टोर पे, ट्रक का टैक्सी, जो भी जहाँ भी जैसा कर रहा है बढ़िया है भाई। देखो तो देखते हैं भाई। देखो कल वीडियो बनाई थी, कमेंट्स आए हुए हैं, जो भी पता होगा तो उस बारे में बताते हैं। देखो छोटे मोटे से क्या आते हुए हैं, क्योंकि देखो वही बात है कि कई बार ऐसा होता है कि ऐसा कमेंट कर दे कि हो सकता है मुझे उसका आंसर नहीं पता हो। मैं ये नहीं कि झूठ बोल रहा हूँ आपको कि हाँ बस उसका आंसर देना ज़रूरी है, नहीं पता तो मना कर दो, कोई चक्कर बड़ी बात नहीं है ऐसी कि आपको आंसर देना ज़रूरी है उसका। क्योंकि क्या पता कोई कैसी बातें पूछ ले भाई मुझे, ये इस चीज़ में प्रॉब्लम है तो मैं क्या करना, हमें नहीं पता उस चीज़ का। तो मैं वीडियो में बोलता भी, मैं कोई वकील भी नहीं हूँ ना, मैं कोई ऐसा काम करता कि भाई मैं सारा दिन मतलब कि भाई इस हर एक बात के बारे में पता हो। ऐसा तो मतलब कि कोई मुझे मिला भी नहीं भाई, कोई ऐसा बंदा भी नहीं है भाई। किसी को किसी बारे में पता है, किसी को किसी बारे में पता है। मतलब हर एक बंदे में कोई लेस नॉलेज होती है किसी न किसी प्रकार की। आप देखो जिस काम में आप आगे बढ़ोगे आपको उसी की नॉलेज आती है। देखो तो पहला कमेंट आया भाई पवन ठाकुर, राम राम भाई जी, राम राम भाई साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद आया यूज़र आ रहा है, गाड़ी सिर्फ केस लगाने हैं, क्लॉक भी स्टार्ट है, वर्क परमिट नहीं मिलेगा, असाइलम का केस भी लगा है। तो भाई देखो यूज़र आ रहा है, पहले आप अपना वर्क परमिट ले लो, उसके बाद लगाइए अपना गाड़ी सिर्फ केस। अगर आपकी एज में अभी है, मतलब कि आपके पास मतलब टाइम है 21 होने में, तो आप वेट कीजिए, वर्क परमिट लेने के बाद लगाइए। बाकी आपको वर्क परमिट आएगा जिसके मतलब कि स्टार्टिंग में ही गाड़ी से केस लगे हैं, स्टार्टिंग में ही, मतलब असाइलम में नहीं लगे हैं, गाड़ी शिप के लगे हैं, उनको नहीं मिलेगा भाई। उनका जब भी मतलब कि जो ग्रीन कार्ड होता है वो आता है, उसके बाद वो एक लीगल तरीके से काम करने के लिए इस कंट्री में एलिजिबल होते हैं। तो उसके बाद है सचिन जागलान भाई, जो भाई कैंप से रिलीज हो गया है और उसको डिवाइस लगा है तो उसको कोई दिक्कत तो नहीं है भाई। देखो दिक्कत कुछ नहीं है अगर कैंप से रिलीज हो गया, लेकिन जब वो डिवाइस लाते हैं तो वो आपको एक मतलब कि एरिया देते हैं कि आपको इतने माइल के अंदर 100 150 माइल, 150 माइल इससे बाहर नहीं जाना है। आपने जो एड्रेस दिया है आप उस एड्रेस को छोड़कर कहीं भी नहीं जा सकते हैं। देखो अगर लोकेशन नहीं लगी तो आप अमेरिका में घूम सकते हो, इधर उधर जा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपके में लोकेशन लगी हुई है तो आप जब तक उस लोकेशन से फ्री नहीं हो जाते तो आप उस मतलब की एरिया से बाहर नहीं जा सकते। दिक्कत कुछ नहीं है वैसे। उसके बाद है हरचिकारा भाई, हडसन में सुनी है कि बॉन्ड मिलने लग गया है भाई। हो सकता है मिलने लग गया हो, लेकिन वही बात है कि पब्लिक इतनी ज़्यादा कैप में पड़ी है, कितने को बॉन्ड देंगे। देखो पहले बॉन्ड पे बच्चे छूटे हैं, देखो फरवरी के बाद भी थोड़े बॉन्ड पड़े हैं, बच्चे बाहर आए हैं, उसके बाद फिर वही बॉन्ड कैंसिल होने स्टार्ट हो गए थे। आप बता रहे हो हडसन में सुनिए कि बॉन्ड मिल गया, बाकी ऐसी कोई खबर मतलब बच्चे बाहर ही निकल रहे भाई। निकलना तो खबर आवा, देखो ऐसी बात नहीं है, लेकिन हमें सुनने में को आ ही नहीं रही मतलब कोई बच्चा बाहर ही आया, मतलब कि पुराने ही पड़े हैं, मतलब कि कुछ 6 महीने 8 महीने 1 साल से अंदर पड़े हैं कैंप के अंदर। सोनिया चौधरी भाई, मई में आइश की डेट है, बयान नहीं हुआ है, चौंकी में वर्क परमिट भी आया हुआ है, तो कोई डरने की बात नहीं है, प्लीज़ रिप्लाई। तो देखो जी मैंने एक वीडियो भी स्पेशल बनाई थी, अगर आपको याद हो, सोनिया चौधरी जी, मेरा एक फ्रेंड था, बल्कि आयशी तारीख पे गया था वो, मैंने बनाई हुई थी उसकी। देखो उससे एक दो और गए हैं जो फ्रेंड सर्कल में भी थे, मतलब आयशी तारीख पे
जाते हैं। कोई देखो, अभी तो कोई दिक्कत नहीं है। आज की तारीख मिस नहीं करनी है, आज की तारीख में जाओ, लेकिन पहली बात घबराने की ज़रूरत ही नहीं कोई भी। मतलब कोई 1% चांस है रैंडमली आपसे कुछ पूछा जाए, मतलब ऐसा 1% चांस है, नहीं पूछते किसी से वो कुछ अभी तो। आपको आगे तारीख देते हैं 1 साल की, 1.5 साल की, आपको भाई इस तारीख पे आपको सिर्फ़ शो करना होता है मैं इस एड्रेस पे मतलब रह रहा हूँ या रह रही हूँ, आप जो भी हो ठीक है। तो सिर्फ़ आपको ये शो करना होता है वहाँ जाके। वो आपको देखते हैं बंदा आया, ठीक है, ये इस एड्रेस रह रहा है, तो बात खत्म। लेकिन जो माहौल है, मतलब मैं कहता हूँ कि अपने थोड़े बयान उसके बारे में थोड़ा-सा याद कर जाइए देखो। बाकी डरने वाली तो 1% ही बात नहीं है। खुल के जाओ, आपको चक्कर नहीं है। सतप्रकाश सिंह जी, धन्यवाद भाई जी। तो भाई का कल मैं रिप्लाई किया था, जो मेरे को पता था मैंने बताया था, तो आज भाई ने मैसेज आया अगली वीडियो पे। धन्यवाद भाई, आपका बहुत धन्यवाद भाई साहब। सचिन राणा, राम राम भाई, मेरी मास्टर हीलिंग जून की है, तो अब सीधी इंडिविजुअल हीलिंग शो हो रही है 2028 में, कोई दिक्कत तो नहीं है। भाई अगर इंडिविजुअल हीलिंग शो हो रही है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कई बार क्या होता है कि मास्टर हीलिंग नज़दीक आ गई, हो सकता है 2-3 महीने पहले उड़ जाती है बंदे की और सीधी ही आगे फाइनली शो हो जाती है, तो आपके साथ वही हुआ, मतलब होता है। मोस्टली केसों में देखा भी है, सुना भी है, कई फ्रेंडों को देखा है, देखो जो पुराने आए हैं कि मास्टर हीलिंग पास में आ गई, वो मतलब ऑटोमेटिक उड़ गई, उसके थोड़े दिन बाद आपको फाइनल मिल गई। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, 2028 अभी बहुत दूर है, आपके पास 3-4 साल पड़े हैं आराम से, कोई चक्कर वाली बात नहीं है। उस अंशु का मैसेज आया है, सर जी प्लीज़ बताओ, मेरे बेटे के पास कनाडा के पासपोर्ट है, 7 मई के बाद वो यूएस पासपोर्ट, उस पासपोर्ट पर कनाडा में ट्रैवल कर सकता है, प्लीज़ बताओ। आप कह रहे हो कि उसके पास कनाडा का पासपोर्ट है तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर उसके बाद कनाडा की उसके पास कनाडा की सिटीजनशिप है तो वो ट्रैवल कर सकता है, कोई चक्कर वाली बात नहीं है। बुलिंदर सिंह जी, भाई साहब नमस्कार जी, जय श्री राम, राम राम भाई जी, यू आर गिविंग वेरी डे न्यू न्यू नॉलेज, थैंक्स भाई, आई एम वाचिंग योर वीडियोस, यूएसए न्यू जर्सी, आई एम वाचिंग फुल स्टॉप फुल स्पॉट भाई, थैंक्स जी। तो भाई बुलिंदर सिंह जी, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। देखो हर एक वीडियो में आपके जो कमेंट्स होते हैं पूरे सपोर्टिव होते हैं, मतलब कि पूरे पॉजिटिव, हर एक वीडियो में आपने पूरा पॉजिटिव कमेंट किया हुआ है, तो आपका बहुत बहुत थैंक यू, धन्यवाद। उसके बाद आया है, ये कुछ है अजीब सा नाम लिखा हुआ है, मारिया चिस्टिनवा। हाँ जी भाई, मैंने सेफ क्रॉसिंग किया है, क्या मेरा केस लग सकता है? भाई लग सकता है। इस कंट्री में केस लगाने का, असाइलम का हक सबको, आप लगा सकते हो, कोई चक्कर वाली बात नहीं है ऐसी। वकील से मिल लो, आपका ये नंबर अप्लाई हो जाएगा। अंकित रावल, अंकित रावल का भाई साहब, इसमें भाई ने लिखा हुआ है, बड़े भाई जी टूरिस्ट पर आकर साइलेंट लगाने के बाद कब तक फाइल मिल जाती है? देखो जी बात ऐसी है, डेट आपकी किस्मत पे डिपेंड है। किसी के केस खुले भी नहीं है, मतलब क्लोज ही पड़े हैं, किसी के मतलब 1 साल में डिक्लाइन हो रहे हैं, किसी के 5 साल लग रहे हैं, आपके मतलब ये किस्मत पे डिपेंड है आपकी। आपकी कोर्ट पे डिपेंड है, कितने केस हैं, उस कोर्ट में भीड़ भाड़ है नहीं है। कैलिफोर्निया, आप कोंकण में केस लगा लो, देखो एक एग्जांपल देता हूँ, आपका 1.5-2 साल तक आपका केस कर लेकर फाइनल दे देंगे आपको। मतलब जहाँ नई नई कोर्टा खुली हैं, डेटा जल्दी आ रही हैं, देखो ऐसी बात नहीं है। लेकिन आपके देख किस में डिपेंड है अभी, अब कितनी कब आती है देखो वो, और एक कोर्ट पे डिपेंड है, कोर्ट में कितने क्या केस गए हुए हैं उस हिसाब से। उसके बाद है राम निवास शर्मा, गॉड ब्लेस, थैंक यू सो मच। विकास अच्छा देवा, मेरा बेटा कनाडा में 1 साल से स्टडी पर वीज़ा पर है, काम नहीं मिल रहा है, मॉन्ट्रियल से यूएसए भेजने में फ़ायदा है या कनाडा बेटर रहने दे? देखो जी आज इसमें मैं कुछ नहीं कह सकता विकास जी, देखो बात इसमें मर्जी आपकी है, देखो क्योंकि वहाँ बैठा है वो स्टडी वीज़े पे, मतलब कि एक प्रॉपर एक नंबर वीज़े बैठा है। अगर वो आप कह रहे हैं कि यूएस में आ जाए तो देखो वो आपकी सलाह है, मर्जी है, मैं इस बारे में कोई कमेंट नहीं करना चाहता, देखो क्योंकि यहाँ आके वो आपका बच्चा इंडिया नहीं जा सकता, ना ही कंट्री आउट कर सकता, लेकिन वहाँ से वो इधर इंडिया आ जा सकता है, स्टडी वीज़ा पे है। काम तो देखो मेरी बात सुनो आप विकास जी, एक बंदे पे भी मतलब कि निर्भर करता है कि वो काम ढूँढने की लगन करता है, नहीं करता है। काम देखो कनाडा में करने वालों को मिल भी रहा है, ऐसी बात नहीं है देखो। भई ऐसा नहीं है कनाडा देश माड़ा है, देखो काम उनको मिल भी रहा है जिसने करने की मतलब कि होंदा है कि मैं कुछ कर सकता हूँ।
स्टडी वीज़ा पे है, ठीक है आपने बताया, लेकिन वही अब 20 आवर अलाउड होते हैं मतलब काम करने के लिए, वो तो मतलब एक स्टूडेंट को मिलते ही है किसी न किसी में, टीम होटल में या किसी रेस्टोरेंट में, वो तो ज़रूर मिलते हैं उसको। बाकी आपकी मर्जी, देखो आगे क्या करना क्या नहीं करना। अंकित शर्मा का मैसेज आया है, भाई जो इंडिया से वाइट पासपोर्ट ऑफिशियल पासपोर्ट पर अमेरिका में आ रहे हैं, असाइलम मिल सकती है या कोई तरीका? भाई साहब वाइट पासपोर्ट, भाई साहब ये मैंने पहले भी सुना है कि इंडिया से वाइट पासपोर्ट एक होता है कि वाइट पासपोर्ट सिर्फ वन टाइम यूजेबल होता है, वो सिर्फ वन टाइम के लिए यूज होता है कि आप सिर्फ एक बार ट्रैवल कर सकते हो, आप सिर्फ एक बार, उसके बाद नहीं आप ट्रैवल कर सकते। भाई इस बारे में नॉलेज नहीं है, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, मैंने पहली बार सुना है कि असाइलम मिल सकती है, बाकी मैं इस बारे में कुछ नहीं कह सकता। संजीव कुमार, गार्डशिप केस में अप्रूवल में कितना टाइम लगता है? संजीव कुमार जी बात ऐसी है आपके मतलब कि लक पे डिपेंड है ये, किसी की तारीख 1 मंथ में केस पास हुए हैं, 6 महीने लग रहे हैं, 9 महीने लग रहे हैं, 2 महीने लग रहे हैं, वो आपके मतलब कि लक पे डिपेंड है, केस की तारीख अब कब आ रही है। बाकी सक्सेस रेट बढ़ी है, घबराने वाली कोई जरूरत नहीं है। कुसुम गोरा, इंडिया पासपोर्ट से 7 मई 2025 के बाद एयर ट्रैवल कर सकते हैं या रियल आईडी से ही कर सकते हैं? ट्रैवल कर सकते हैं पासपोर्ट से कुसुम गोरा जी, लेकिन एक दिक्कत यह है कि पासपोर्ट बंदा मतलब कि कैरी नहीं करता हर टाइम मतलब डोमेस्टिक फ्लाइट में, क्योंकि यह एक मतलब प्रोफेशनल डॉक्यूमेंट हो गया, तो मैं तो आपको प्रेफर करूँगा कि रियल आईडी ही बनवाओ। इसमें कोई खास बड़ी बात नहीं है, लेकर अपॉइंटमेंट आप अपने बनवा सकते हो। एक तो ये भी इसमें कुछ ज़्यादा पैसे लगने हैं, कुछ मतलब कि खास टाइम लगना है, क्योंकि हर एक कोई बंदा मतलब पासपोर्ट कैरी नहीं करता अपने साथ डोमेस्टिक फ्लाइट में। मैं सजेशन करूंगा, आप ट्रैवल तो कर सकते हो पासपोर्ट पे, लेकिन मैं सजेशन करूंगा आप रियल आईडी ही बनवा लो। हरजिंदर सिंह, सर मेरे बेटे के सैलम का केस है, यूएस की फिंगर हो गए हैं, उसके बाद इंटरव्यू की डेट पर वो नहीं गया, क्या होगा? सर मेरे बेटे की असाइलम का केस है, यूएस की फिंगर हो गए हैं, बाद इंटरव्यू की डेट पर नहीं गया। मैं आपकी बात समझा नहीं हरजिंदर सिंह जी, कुछ आपने क्या लिखा हुआ है? आपने लिखा कि सर मेरा बेटे के असाइलम का केस है, उसके फिंगर हो गए हैं, उसके बाद इंटरव्यू की डेट थी पर वो गया नहीं, क्या होगा? इंटरव्यू की डेट पर नहीं गया तो देखो जी, मुझे ये नहीं समझ लगे साइलम का केस है, फिंगर हो गए हैं, आपके बच्चे फिंगर परमिट के लिए हुए किसी लिए हुए? मुझे प्रॉपर आपने प्रॉपर मैसेज लिख के भेजो। आपने पूछा क्या है, बात पूरी समझ में नहीं आई। बाकी आपने लिखा कि आप इंटरव्यू की डेट पर नहीं गए, इंटरव्यू की डेट पर नहीं गए तो भाई काम खराब होना, देखो फिर वो केस निकलाने वाला चक्कर है वो, देखो बाकी पूरा मैसेज लिखो, उसके बाद ही रिप्लाई करने का फायदा देखो। कुछ आधी अधूरी बातों में मज़ा नहीं आता बात करते हुए, मतलब रिप्लाई करते हुए। अगर अगले वाले की बात पूरी समझ में आती है तो रिप्लाई करने में मज़ा आता है उसको। प्रतीक बेनीवाल, कलिस्को कैंप कैसा है भाई? भाई जी देखो कैंप तो बहुत है, सभी के बुरा हाल है भाई जी, मैं आपके मैसेज डेली पढ़ता हूँ प्रतीक बेनीवाल भाई साहब, छोटे भाई अपने, तो मैं आपके डेली मैसेज देखता हूँ कि मुझे पता है कैंप में बंदा आपका, तो वही है कि इस टाइम तो माहौल मतलब सभी कैंपों का ही मतलब कि इम्पॉसिबल है बंदा बाहर निकलना। बाकी देखो क्या प्रोसेस रहती है, लेकिन वही बात है, लंबा प्रोसेस बहुत चला हुआ है, उसके आगे मतलब जितना ज़्यादा लंबा टाइम लग रहा है ना कैंप के अंदर, डेपोटेशन चांस नहीं बढ़ रहे हैं। अर्निंग फॉर यू कनाडा टू यूएसए सेफ क्रॉसिंग में कितना चांस है अब पकड़े का बिना कैंप एज 19? भाई मैं इस बारे में कुछ नहीं कर सकता, देखो अर्निंग फॉर यू भाई साहब जो भी हो आप, इस बारे में कुछ नहीं कर सकते, देखो आपको ये आप अपने हिसाब से कीजिए। दीपक कुमार, भाई डोंकी वाले मैरिज केस लगा सकते हैं क्या? भाई लग जाएगा, सारे काम हो जाते हैं भाई। उसके बाद है प्रियांशु बनवाड़ा, आपका गांव कौन सा है? भाई मैं कैथल हरियाणा, गांव सिरदा बिलोंग करता हूं भाई मैं। उसके बाद है अंजू रानी, हेलो ब्रोदर, वन क्वेश्चन, क्या इंडिया से अमेरिका में लड़की की शादी करना है? प्लीज़ भाई इस बारे में बताना। ले भाई देखो क्या मैसेज पूछा हुआ है, उन्होंने पूछा है कि हेलो ब्रोदर, वन क्वेश्चन, क्या इंडिया से अमेरिका में लड़की की शादी करना है? प्लीज़ बताना इस बारे में। देखो मैं इस बारे में क्या बताऊँ आपको, सबकी अलग चॉइस होती है, मतलब कोई कैसा लड़का ढूंढता है, कोई कैसा ढूंढता है, कोई मतलब गवर्नमेंट जॉब वाला ढूंढता है, कोई बाहर गया ढूंढता है, कोई अमेरिका ढूंढता है, कोई कनाडा, कोई ऑस्ट्रेलिया, कोई बिजनेस वाला ढूंढता है, मतलब इस बारे में सबके प्रोफेशन अलग अलग होते हैं। देखो अब मैं कुछ कह दूं कि ठीक है गलत है, अब आप पे डिपेंड करता नहीं आपको मतलब कि कौन सा चाहिए, मतलब ठीक है वैसे माड़ा नहीं है, देखो
कोई बंदा अमेरिका बैठा है, यहाँ पक्का है, ठीक है, सिटीजनशिप है उस पे, तो माड़ा नहीं है। क्योंकि यहाँ की लाइफ मतलब अच्छी है, साफ-सुथरी लाइफ है। वो आप आगे आप पे डिपेंड है देखो। उसके बाद है मीनाक्स सरीना। भैया मेरे लड़के के 25 दिन हो गए हैं, फिंगर आता है लेकिन उस पर डेट मिस हो गई है, ईमेल डाली है, दूसरी जो फिंगर आईएएस ऑफिसर ने ईमेल डाल दी। तो मैं वही बोलता हूँ, अगर आपके फिंगर मिस होते हैं तो आप नेक्स्ट डे तुरंत पहुँच जाइए, रिक्वेस्ट कीजिए, फिंगर आपके हो जाएँगे। अगर आपने वही मिस कर दिया, आप नहीं जान पाए, फिर आपके नहीं लेंगे वो, फिर आपको दोबारा डेट आपने बोला ईमेल डाल दी है, लेकिन वही बात आपके मतलब काम लेट होगा, कम से कम 6 दिन लेट होगा, कम से कम 6 दिन फालतू रहेंगे आपको। दोबारा फिंगर डेट आएगी, दोबारा फिंगर होंगे, उसके बाद कुछ अप्लाई होगा आपका। अगर किसी के फिंगर के डेट मिस हो जाते हैं, ठीक है, आप अगला दिन जाकर रिक्वेस्ट करके देख लीजिए एक बार, हो सकता है आपका काम बन जाए। सोनू अरोड़ा हाय, हेलो भाई साहब। विजय राठी जय श्री राम भाई साहब। सोनिया भाटिया हेलो विक्की जी, अंदर से केस लगाने को बोला है, जज ने बॉन्ड डिक्लाइन कर दिया है, 5 मंथ से कैंप में है, हमने उसे कहा है वापस आ जाए, कैंप में कह रहे दे वापस भेज दो इंडिया, तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी। देखो जी सोनिया भाटिया जी, देखो हर एक बंदा ट्राई करता है मतलब कि लास्ट टाइम तक। आप ये नहीं कि इस फील्ड में ही कि आप यहाँ कैंप में हो, किसी भी फील्ड में अपने अपने लाइफ में आप कुछ भी काम कर रहे हो, मतलब एक बंदा मतलब लास्ट तक लड़ता है, हर एक कुछ ट्राई करता है मतलब उस चीज़ को हासिल करने के लिए। अब उसे किस्मत मतलब कि साथ ना दे, उसके बारे में कुछ कह नहीं सकते, लेकिन हर एक बंदा है मतलब कि वो लास्ट तक लड़ता है कि मुझे नहीं बस ये काम करना ही करना है। वो उसे किस्मत मंजूर हो ना हो, देखो वो उसकी लक पे डिपेंड होता है। मैं तो कहता हूँ कि ठीक है, अपने अंदर केस लगाने के लिए बोला है, जज ने बॉन्ड डिक्लाइन कर दिया है, ठीक है बॉन्ड, लेकिन अंदर केस लगाने फायदा भी है देखो, अंदर केस पास होने चांस 10% भी नहीं है। बॉन्ड डिक्लाइन कर दिया, देखो अब मुश्किल ही है, देखो मैं झूठ नहीं बोल रहा आपको, मुश्किल ही है मतलब बाहर निकलना। ये आप ये नहीं कि आप आपका जो भी मतलब रिलेटिव अंदर है, जो भी है मुझे पता नहीं है, तो वो उसके लिए नहीं है वो। बहुत ज़्यादा बच्चे पड़े हैं कैंप के अंदर, बहुत ज़्यादा, और सभी की मतलब सेम ही प्रोसेस हो रही है कि बॉन्ड डिक्लाइन हो गया, इंटरव्यू फेल हो गया, बयान पास हो गया, ताकि तारीखें दे रहे हैं मास्टरिंग फाइनल, तो सभी की दिक्कतें बढ़ रही है आगे से आगे। तो आपने इसमें लिखा हुआ है कि 5 मत से कैंप में है, हमने उससे कहा कि वापस आ जाएं, क्या कैंप में कह दे वापस भेज दो इंडिया, तो प्रॉब्लम तो नहीं होगी। आप इंडिया आ सकते हैं, अगर आप उनसे कहें कि डेपोटेशन पेपर साइन कर दे, कुछ प्रोसेस के बाद भेज सकते हैं इंडिया। लेकिन मैं दूसरी बार फिर कहता हूँ कि हर कोई बंदा लड़ता है एक लास्ट टाइम लिए, मतलब कुछ भी हासिल करने के लिए वो ट्राई ज़रूर करता है। बाकी देखो आप अपने हिसाब से देखो, अब बाकी इंडिया बंदा भेज देते हैं, वो ऐसी कोई बात नहीं। तो उसके बाद देखते हैं क्या आया हुआ है। राज सिंह का आया हुआ है, तेरे जैसे यूट्यूबर के लिए ही अमेरिका के और बंद लिए, जीरो जानकारी है, तेरी बकवास बोलना बंद कर दे। बस देखो मैंने पहले ही बोला भाई, जिसको मेरे कमेंट्स या वीडियो नहीं पसंद आती तो मत देख भाई। तू क्या नाम है? नाम है भाई साहब राज सिंह भाई साहब। देखो मेरी आपसे कोई मतलब वो बहस भी नहीं है, देखो ना देख वीडियो, मुझे अच्छा रहा मैं बना रहा हूँ, अगर आपको अच्छा नहीं लगता आप मत देखो। इसमें कोई मतलब कि ऐसे फोर्स वाली बात नहीं है कि आपको वीडियो देखना बहुत ज़रूरी है, आपके अगर आगे भी आ रही है तो आप स्किप कर सकते हो इसको, नो प्रॉब्लम, दैट्स इट। तो यही कमेंट आए हुए थे, जिसको मतलब थोड़ी बहुत हेल्प मिली है उसके लिए अच्छा ही है देखो ये। क्योंकि एक मतलब किसी भी कमेंट का मतलब किसी ने बात पूछ ली, उसका एकदम से मतलब प्रॉपर रिप्लाई देना कि मुझे भाई ये काम करना है, मैं करूँ ना करूँ, तो उसके बारे में मैं कुछ कह नहीं सकता। कुछ बातें ऐसी पूछी गई है कि क्या करें हम, हमें क्या करना चाहिए। वो देखो आप खुद भी सोचो उस बारे में कि हमें क्या सही है क्या गलत है। अब जैसे एक मैसेज आया होती है, हमें शादी करनी है यूएस के अंदर, करें या ना करें आप बताएं। ये आप पे डिपेंड है, आपने कैसा क्या चूज करना है, क्या ढूंढना है। सबकी चॉइस अलग अलग होती है देखो। तो आज का व्लॉग यही था, मिलते हैं अगली वीडियो में।